अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति की, प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के परम कारण हैं तथा आप ही मूल एवं अविनाशी मूर्ति श्री नारायण हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है तथा उस कमल से ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। चूँकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के कारण हैं, अतः आप सभी कारणों के कारण हैं। भूमि, जल, पावक, गगन व समीर तथा अहंकार एवं महत तत्व आदि इस भौतिक सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति आपके विग्रह से होती है। जीवों की एवं समस्त भौतिक शक्ति, तटस्थ शक्ति और प्रकृति की उत्पत्ति भी आप ही के शरीर से होती है। जीवात्माओं, मन, इंद्रियों के विषय तथा भूत जगत के प्रपंचों का नियमन करने वाले देवताओं की उत्पत्ति भी आपके श्री विग्रह से ही होती है। आप सबके परमात्मा हैं, किंतु आपके दिव्य स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते हैं। महान ऋषि, मुनि व योगी आपके श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते हैं। वे समस्त सृष्टि को आप में समाहित मानकर आपकी अर्चना करते हैं। कुछ ज्ञानी ब्राह्मण शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आपका पूजन करते हैं। वे विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ करते हैं। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वे अत्यंत शांत होते हैं तथा समस्त भौतिक क्रियाकलापों को त्याग कर दार्शनिक खोज के लिए यज्ञ में लगते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। पंचरात्र की विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित करके आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। शैव नाम से प्रसिद्ध अन्य भक्त भी हैं जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी हैं और आपकी शिव के रूप में उपासना करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से श्री भगवान का ही पूजन है, किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्रानुसार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपास्य भगवान श्री भगवान नारायण ही हैं। ब्रह्मा, शिवादिक देवता नारायण के श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। वस्तुतः सृष्टि से पूर्व श्री भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, यद्यपि देवताओं के भक्तों के मन किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि आप देवताओं समेत सभी जीवों के परमात्मा हैं। उनकी उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। कभी कभी वर्षा ऋतु में पर्वत से बहने वाली छोटी नदियाँ सागर तक पहुँचने में असफल रहती है। कुछ सागर तक पहुँच जाती है और कुछ नहीं। इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुँच भी सकते हैं और नहीं भी। इसकी कोई निश्चितता नहीं है। उनकी सफलता उनकी उपासना की शक्ति पर निर्भर करती है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है
तो कुछ अनुष्ठान वह यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में प्रयोग शब्द है ममेव विहितान हितान। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवगण वरदान दे सकते हैं। जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तब वह इस प्रकार तर्क कर सकता है, भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों न भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। देवताओं के ऐसे उपासक श्री भगवान के पास आ सकते हैं, किंतु देवताओं को ही सर्वे सर्वा मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अक्रूर जी ने आगे वंदना की, मेरे आराध्य देव, समस्त जगत सत रज व तम नामक प्रकृति के 3 गुणों से परिपूर्ण है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर जड़ पेड़ पौधे तक सभी इन गुणों से प्रभावित है। प्रिय भगवान, मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं। इन त्रिगुणों की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं। प्रिय भगवान, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण हैं, सूर्य आपका नेत्र है, आकाश आपकी नाभि है और दिशाएं आपके कान हैं। गगन आपका शीश है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर तथा सागर आपके उदर हैं तथा वायु और पवन आपकी शक्ति एवं स्फूर्ति है। समस्त वनस्पति और जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम हैं। मेघ आपके केश हैं, पर्वत आपकी अस्थियां और नख हैं। दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है। प्रजापति आपकी जनेंद्रियां हैं और वर्षा आपका वीर्य है। हे भगवान, विभिन्न स्तर के देवताओं, राजाओं, महाराजाओं और प्राणियों सहित सभी जीवात्माएं आप में ही आश्रित है। ये सभी आपके विराट रूप के अंश हैं। प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता है। आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी जीवात्माएं सम्मिलित है। अथवा आपको उदुम्बर फल की भांति जान सकते हैं, जिसमें से छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। प्रिय भगवान, आप जो भी अनंत रूप तथा अवतार ग्रहण करते हैं, जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान, भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही होते हैं।